dignitaries on the dais, Honorable Lieutenant Governor and Chancellor of the University, Shri Vinay Saxena ji, Vice Chancellor of Delhi University, and an esteemed educationist, Professor Yogesh Singh, Vice Chancellor, IGDTUW, faculty, administration, teachers, guests, and the most important guests of the day, the graduating students of IGDTUW. Many, many congratulations to all the young ladies who are graduating today, and many, many congratulations आप सभी की families को. मुझे लगता है कि convocation का दिन सिर्फ students के लिए नहीं, उनकी families के लिए, खासकर उनके parents के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत गर्व का दिन होता है. तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद. मैं याद कर रही थी अभी स्टेज पे बैठी हुई, मैं भी आप लोगों से 3-4 किलोमीटर दूरी जिस यूनिवर्सिटी के योगेश जी वाइस चांसलर हैं, वहां से मैंने पढ़ाई करी. और हालांकि इट्स प्रोबेबली बीन मोर देन 20 years सिंस माय कॉन्वोकेशन, बट स्टिल 20 years लेटर ऑल्सो कॉन्वोकेशन का दिन जिंदगी में इंसान कभी नहीं भूलता है. और कॉन्वोकेशन का वो दिन है, ये एक ऐसा लैंडमार्क दिन है जब चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड में इंसान एंटर करता है. कॉन्वोकेशन आपकी वो दहलीज है जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपकी देखरेख करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आप कोई गलती ना करें उसके लिए कोई हमेशा आपके आसपास एक दायरा और एक प्रोटेक्टिव शील्ड आपका परिवार, आपके टीचर्स, आपका इंस्टीट्यूशन बना के रखता है. बट एज यू स्टेप आउट ऑफ द गेट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप एक कदम लेते हैं खुद इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी जीने के लिए. तो इसलिए कॉन्वोकेशन एक बहुत बड़ा दिन, एक बहुत बड़ी शुरुआत है. स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी IGDTUW, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, वन ऑफ द institutions with the best placement records, I think across the country, से आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं. उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई. Congratulations IGDTUW की सारी टीम को. मैं पढ़ रही थी कि NAC में IGDTUW को A+ की रेटिंग मिली है अपने फर्स्ट असेसमेंट साइकिल में ही. उसके लिए सभी टीचर्स और प्रिंसिपल्स को बधाई. 14th पोजीशन मिली है इंडिया टुडे रैंकिंग में. एंड आई रिमेम्बर दैट कुछ महीने पहले जब मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच बना रही थी, तो शायद दिल्ली गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज IGDTUW के ही स्टूडेंट को मिला था. नॉट जस्ट दैट, हमारी यहाँ की स्टूडेंट्स जो IGDTUW की ग्रेजुएट्स हैं, जो सारे स्टीरियोटाइप्स हैं लड़कियों के टेक्निकल एजुकेशन को लेके, उसको तोड़ रही हैं. फ्रॉम गेटिंग गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप्स टू विनिंग हैकाथॉन्स टू पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेकाट्रॉनिक्स, टू सेटिंग स्टैंडर्ड्स इन स्पोर्ट्स. IGDTUW की हमारी यंग वुमेन ग्रेजुएट्स आर ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स कि लड़कियां टेक्निकल एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ सकती हैं. तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई. देखिए, ये स्टीरियोटाइप्स लड़कियों के बारे में क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की सच्चाई है कि हमारे समाज में, ये अच्छी बात है कि ये परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, पर ये हमारे देश की सच्चाई है कि परिवार के लड़कों को परिवार की लड़कियों से थोड़ा आगे रखा जाता है. मुझे याद है कई साल पहले, सून आफ्टर आवर गवर्नमेंट वाज फॉर्म, शायद 2015 में या 2016 में, मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई थी. ऑल गर्ल्स स्कूल था वो. तो मैं असेंबली में वहां पे लड़कियों से बात कर रही थी और मैंने उन लड़कियों से पूछा कि उनमें से किस किस के भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं. 95% लड़कियों ने अपना हाथ उठाया. इसका क्या मतलब था कि अगर परिवार के पास एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के पैसे थे
क्योंकि तब गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे। तो ये सच्चाई है कि हमारे देश में लड़कियों को और लड़कों को अनइक्वल ट्रीट किया गया है। ये सच्चाई है कि जब लड़कियां छोटी होती हैं तभी से उन्हें कहा जाता है ऐसे मत बोलो, ये मत पहनो, लड़कियां ये नहीं खेलती, लड़कियां ये नहीं पहनती, लड़कियां ये पढ़ाई नहीं करती। लेकिन आज जो हमारी सारी यंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रही हैं, आप लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, हर फील्ड में सफल हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। चाहे लड़कियों के, चाहे हमारे समाज में रहने वाले सभी यूथ के, चाहे अगर हम अपनी देश की भी बात करें, एजुकेशन इज द की टू डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनल जिंदगी में आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो चाहे खुद जिंदगी में आगे बढ़ना हो, चाहे देश में आगे बढ़ना हो, आगे बढ़ने का और डेवलपमेंट का एक ही रास्ता है और वो है शिक्षा, और कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट जिन देशों को आज हम डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं, चाहे यूएस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, ये सारे वही देश हैं जिन्होंने अपने देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में इन्वेस्टमेंट करी, जिन्होंने हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दी, फ्री स्कूलिंग दी, irrespective of the background they came from. Every child in these countries got high quality education. And that is the reason. ये वो आधार है, ये शिक्षा वो आधार है जिससे ये देश आगे बढ़े। 10 साल पहले जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, यही सपना हमने दिल्ली के लिए भी देखा। And Delhi became the first and only state that spends 25% of its budget on education, और लगातार 10 सालों से दिल्ली सरकार शिक्षा पे 25% अपना बजट खर्च करती आई है। चाहे स्कूल एजुकेशन को बदलना हो, मुझे याद है 10 साल पहले सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। इनफैक्ट ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल को अगर आप किसी भी एरिया में जाइए तो टेंट वाले स्कूल के नाम से जाना जाता था। हम कई बार ये मजाक में ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में टेंट वाले स्कूल को टैलेंट वाले स्कूल में बदलने की जर्नी हमने पिछले 10 साल में तय की है, और उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। आप सब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई से ग्रेजुएट कर रही हैं, आप सबने जेईई का एग्जाम दिया होगा। कितना मुश्किल एग्जाम होता है, कितने सालों तक उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, कोचिंग करनी पड़ती है। जो बच्चे एक वेल ऑफ परिवारों से आते हैं उनको आगे बढ़ने का इसमें मौका मिल पाता है, लेकिन पहले गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स जेईई नीट के एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि इन द लास्ट साइकिल ऑफ जेईई एंड नीट दिल्ली सरकार के स्कूलों के 2200 बच्चों ने जेईई और नीट के एग्जाम को क्लियर किया और देश की बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया। मुझे लोग कहते हैं कि हम अक्सर स्कूलों की बात तो करते हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज में जो काम हुआ है उसकी बात कम करते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन का बहुत एक्सपेंशन हुआ है दिल्ली में। 4 नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं। एनएसयूटी जो आपकी तरह एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में शुरुआत की है, जिसकी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। ना सिर्फ इतना, हमारे एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज के भी कैंपसेस में एक्सपेंशन हुआ। अंबेडकर यूनिवर्सिटी को 2 नए कैंपस मिले, एक लोधी रोड में, एक करमपुरा में। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को एक नया ईस्ट कैंपस मिला। एनएसयूटी को 2 कैंपसेस मिले, एक जाफरपुर में, एक गीता कॉलोनी में। आईपी यूनिवर्सिटी को एक शानदार न्यू एज ईस्ट दिल्ली कैंपस मिला जहां पे हजारों स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं। ना सिर्फ इतना,
2014 में जहां दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में 3,620 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 10 साल के अंदर अंदर ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया है एंड इन 2024 1,55,000 students are studying in Delhi government universities and getting excellent educational opportunities. मुझे पता है कि IGDTUW के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे जॉब्स के पैकेजेस मिलते हैं, लेकिन एक संदेश है जो आप लोगों को जरूर यहां से देकर जाना चाहूंगी मैं। हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम हमें गियर करता है नौकरियां ढूंढने के लिए। जब से हम छोटे होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो हमें एक नसीहत दी जाती है कि अच्छी नौकरी करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, एंड पूरे एजुकेशन सिस्टम का मकसद ही ये बन जाता है कि अच्छी से अच्छी नौकरी हम ढूंढ पाए। लेकिन अगर हमारे बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट जैसे कि आप लोग नौकरियां ढूंढने वाले बन जाएंगे, तो हमारे देश में नौकरी देने वाला कौन बनेगा? If there is anything the economy of this country needs, it is jobs and employment. कुछ साल पहले मैकिन्जी ने एक स्टडी की थी जिसने बताया था कि 2030 तक 90 मिलियन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स की हमारे देश की जरूरत है। तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि जो ब्राइट यंगस्टर्स आज हमारे सामने बैठे हैं, वो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बिजनेस पर्सन्स बनेंगे और इस देश में एम्प्लॉयमेंट को आगे जनरेट करेंगे। IGDTUW में एक बहुत शानदार इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है। हम कई आपके इंक्यूबेटीज से मिले, जहां पे मेरे ख्याल से 40+ विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। एक और यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर की कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर है रिया, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ग्लूटेन फ्री चिप्स बनाने का बाय द नेम ऑफ न्यूट्रीक्रिस्प्स। This young female entrepreneur has earned 10 lakh rupees and employs 21 housewives. इसकी कहानी खास क्यों है? क्योंकि रिया अभी कॉलेज में भी नहीं गई, अभी 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है और दिल्ली गवर्नमेंट के एक स्कूल में पढ़ती है। तो एक यंग एज से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने का हमारे स्कूल्स में मौका मिलता है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जिस तरह से हमें एक बहुत बड़े स्केल पे एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में बिजनेस ब्लास्टर्स के नाम से चलाते हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर्स हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के सभी यूनिवर्सिटीज में शुरू होगा, जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज और ITIs के हर स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलेगा, एक जॉब क्रिएटर बनने का मौका मिलेगा। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि जो यंग ब्राइट स्पार्क्स आज हमारे बीच में बैठे हैं, आप सब लोग अपनी पर्सनल जिंदगी में भी सक्सेसफुल हो और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसी सक्सेस के रास्ते पे चलते रहे, ना सिर्फ आप खुद पर्सनली सक्सेसफुल होंगे, हमारे देश को दुनिया में नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोगों की बदौलत। वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू।